तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो दोस्तों? काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वेलकम बैक मैं बोल रहा हूँ आपको। और काफ़ी लोग के यार कमेंट आ रहे थे कि यार वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थे क्योंकि मैं भी ऑलरेडी पढ़ाई करता हूँ, तो अपना पढ़ाई भी चल रहा था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। बट मैं कोशिश करूँगा यार कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो देने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गया, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो गया। काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, हालांकि इस पर काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, बट मैं आज जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ ना, आपको किसी भी चैनल पे या फिर किसी भी पेड कोर्स, यानी कि अगर कोर्स भी खरीदोगे ना, तो भी जो मैं कंटेंट आज आपको देने वाला हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बट इस चैनल पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल एकदम लॉजिक से, यानी कि जीरो से लेकर पूरा एडवांस तक मिलेगा। और आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप मेरे वीडियो देख के आप आजमा सकते हो। तो देखिए, क्योंकि मैं आपको लॉजिकली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो माइंड है ना वो सोचे थोड़ा सा, क्योंकि गलती यही होती है कि हम पढ़ने तो पढ़ लेते हैं बट सोचते नहीं हैं, इसीलिए वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है। तो मैं आपको जो कंटेंट दूंगा काफ़ी बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है। बट यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। सिर्फ इसमें का एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, वो आप लोग के ऊपर रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या क्या कि व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि यार बाइनरी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, बाइनरी का मतलब बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, बाई का मतलब 2 होता है। और यहाँ की जो मैं इसमें क्या बच रहा है, नरी, यानी कि नरी का मतलब होता है नंबर, ठीक है, नरी का मतलब होता है नंबर। शायद आपको किसी भी चैनल पर बताया होगा या फिर नहीं। तो बाई का मतलब 2 और नरी का मतलब नंबर। तो इन दोनों को जब हम मिला के और जब इसका डिफिनीशन निकालेंगे ना, तो हम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाइनरी नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। वो डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे बेस लग जाएगा। बेस हमारा ये बताता है कि यह एक प्रकार का बाइनरी नंबर है। अगर यहाँ पे 8 लग जाएगा तो ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर 10 लग जाएगा तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिए जाते हैं कि बताइए यहाँ पे एक कौन सा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अगर बेस दे दिया 10 और आप यहाँ पे 110 लिखा है, तो आपको लगेगा कि यह तो एक बाइनरी नंबर है। बट इसी बेस से पता चलता है कि ये कौन सा नंबर है, तो ये आपका डेसिमल नंबर है, इसके ज़रिए पता चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वाई बाइनरी नंबर यूज इन कंप्यूटर। तो बाइनरी नंबर क्यों यूज किया जाता है कंप्यूटर में, इसमें मैं काफ़ी डिटेल में इस बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। आप जाकर पहले पढ़िएगा, तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब अगला इसमें का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जिसके पास आंसर होगा उसे मैं सॉल्यूट करता हूँ। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि लगे कि मुझे कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ पता है, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन ही उसी तरीके से कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और अगर आपने इसको क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपका हर एक इसमें जो भी मैंने बताऊंगा या फिर जो भी मैंने बताया हुआ है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कैन रन विदाउट बाइनरी नंबर, ठीक है। इसका हिंदी में मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर बिना बाइनरी नंबर के चल सकता है कि नहीं चल सकता है। क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर पे काम करता है, बाइनरी नंबर से ही चलता है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कमेंट कर दूंगा मेरे तरफ से उसका कंग्रेचुलेशन, और बहुत बहुत मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। क्योंकि देखो यार, पढ़ने को तो सब कोई पढ़ते हैं, बट पढ़ो ऐसे कि
काफ़ी डिटेल में आपको वो चीज़ें आए, ताकि आप किसी को बता सको, किसी को पढ़ा सको। और सबसे प्लस पॉइंट आपका होगा, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आप उसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। क्योंकि इस समय के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको देखते आंसर पता चल जाएगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपका दिमाग घूम जाएगा। तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दिया हुआ हूँ, ताकि आपको अगर इस चीज़ को, इस पे कोशिश करोगे समझने का, इस पे जानने का कोशिश करोगे, तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। पहले हम पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद से आने वाली वीडियो में उसको ट्रिक के साथ समझेंगे कि कैसे आप बाइनरी से डेसिमल में जस्ट 1 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए पहले हम समझते हैं। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया हुआ है ताकि आपको समझाने में कम टाइम लगे, क्योंकि आप लोग एक तो लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि मैं आपको एक अच्छे तरीके से कम समय में आपको समझा सकूँ। तो देखिए, जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर कीजिए, या फिर यहाँ पे ऑक्टल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा कि डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू, यानी कि कॉलम वैल्यू क्या है, ये जो हमारी होती है, या एक एक कॉलम में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 1 0 1, तो इसको हम कॉलम 1 बोल सकते हैं, इसको हम कॉलम 2 बोल सकते हैं, इसको हम कॉलम 3 बोल सकते हैं, इसको हम कॉलम 4 बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, यानी कि इधर से हम इधर से इस प्रकार से लिखते हैं कि, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया कि 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉलम है, तो हमने 4 कॉलम लिख दिया है। अब ये जो कॉलम की वैल्यू है ये कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको एक अच्छे तरीके से बता सकूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि यहाँ पे 2 ही क्यों लिया गया है। ठीक है, तो 2 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, बेस 2 है। अगर यहाँ पे बेस 8 होता है, यानी कि बेस 8 होता या फिर बेस 10 होता, तो हम यहाँ पे 10 लेते, और 8 होता तो 8 लेते, लेकिन यहाँ पे बेस 2 है तो हम सिर्फ 2 ले रहे हैं। ठीक, इसको हम इरेज कर दिए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और भी चल सकता है, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे। तो 2 का पावर 0 का स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि इसकी एक फार्मूला होता है 2 के पावर n-1। ठीक है, 2 का पावर n-1, और ये जो n है ये आपका कॉलम का पोजीशन बताता है। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा 1 है, तो हम 1 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 पोजीशन पे है। तो अगर हम इसको जैसे कि इसको फार्मूले में रखेंगे, यानी कि 2 का पावर 1-1, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार से ए भी है, यानी कि यहाँ पे यह दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 2 का पावर 2 - 1 इक्वल टू 2 का पावर 1। कुछ इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तब आपको डिटेल में इस प्रकार से आपको बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आया है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे 2 कैसे आ रहा है, 4 कैसे आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे मैथ में, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने नहीं पढ़े तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 का पावर 1 है तो 2 ही होता है, आपको पता ही होना चाहिए। 2 का पावर 2 है तो 4 कैसे हो रहा है, यानी कि 2 × 2 = 4। यहाँ पे 8 हो रहा है तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी कि 2 का पावर 3, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। राइट, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। क्या कहता है कि मल्टीप्लाई कॉलम वैल्यू बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट, यानी कि अब ये जो कॉलम वैल्यू आई हुई है हमारी 1 2 4 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पे जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि ये जो बाइनरी नंबर्स दिया गया है, आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि राइट से लेफ्ट हमको लिख लेना है। अब इसको हम अलग अलग गुणा कराएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 2 × 0, ठीक है, 2 × 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, चाहे कितना हो भी बड़ी संख्या हो। अब यहाँ पे 4 ×
1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 इंटू 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दिमाग में ये नहीं लेना है कि जो हमने मैथ में पढ़ा है कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो सबसे गुणा करेगा, एक लाइन में आएगा आंसर, फिर यह सेकंड वाला सबसे गुणा करेगा फिर उसके अगले लाइन में। तो इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा वैल्यू आया है उसको कुछ इस प्रकार से थर्ड स्टेप में लिख देना है कि स्टेप थर्ड सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जितने नंबर आए हुए हैं इसको हमको ऐड करना है। यानी कि देखिए यहाँ पे 8 आया है तो 8 + 4 + 0 + 1, तो हमको इस प्रकार से ऐड कर लेना है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना नंबर आएगा, 8 × 4 = 12, और 12 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और 12 × 1 = 13, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हैंस, और यहाँ पे जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको लिख देना है, और इसके बराबर आपको लिख देना है जितना भी यहाँ पे आंसर आया है, यानी कि 13। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आ गया डेसिमल नंबर में। अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आप उसको करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 111011, ठीक है। आपको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी कमेंट में दे दूंगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा। तो ये थे लॉन्ग मेथड, और अपने अगले वीडियो में बात करेंगे एकदम शॉर्ट मेथड में, बिल्कुल 1 सेकेंड में आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पे यार पहली बार आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर के बारे में एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी डिटेल में हर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।